आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स को लेकर। डीएनए में एक रिपोर्ट छपी है जिसमें एएनआई को कोट करते हुए कहा गया है कि इंडियन एयरफोर्स आने वाले समय में 1.5 लाख करोड़ की लागत पे 114 यानी कि 114 फाइटर जेट्स अक्वायर करने वाली है, जिसमें से 96 फाइटर जेट्स भारत में बनाए जाएंगे। ये न्यूज सुनते ही आप कहेंगे इसमें नया क्या है। एग्जैक्टली यही एक्सप्रेशन मेरा था, क्योंकि पिछले 5-7 साल से हम लोग यही इन्फॉर्मेशन बार बार अलग अलग वेबसाइट्स पर पढ़ते आए हैं और इसी वजह से इनिशियली मैं इस टॉपिक को लेकर वीडियो नहीं करने वाला था। लेकिन इसी आर्टिकल में डीप इनसाइड एक इम्पॉर्टेंट न्यूज बिट ऐड की गई है जो चीजों को काफी इंटरेस्टिंग बना देती है, और यही कारण है कि हम लोग ये वीडियो कर रहे हैं। डीएनए के इस आर्टिकल में एएनआई को कोट करते हुए कहा गया है कि कुछ समय पहले इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सभी फॉरेन वेंडर्स के साथ में मीटिंग की गई है और ये जानने की कोशिश की गई है कि उनके प्रपोजल्स क्या हैं और वो कैसे इस मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को भारत में करने वाले हैं। इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट को लेकर जो ब्रीफिंग की गई थी उसको लेकर मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन इंडियन एयरफोर्स को लेकर ये ब्रीफिंग की गई है, ये पर्सनली मेरे लिए भी एक न्यूज थी। और ये चीज इतनी इंटरेस्टिंग इस वजह से हो जाती है कि ये एक पहला स्टेप है किसी भी डील को आगे बढ़ाने के लिए। आमतौर पर एक बार बायर और सेलर के बीच में कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाती है, उसके बाद बायर प्रपोजल के हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट को रीअसेस करता है और प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स जो बायर है उनको सभी वेंडर्स की तरफ से अपने अपने प्रपोजल्स मिल चुके होंगे और अब इंडियन एयरफोर्स इस चीज को ले जाकर एओएन क्रिएट करेगी और ये एओएन के बेसिस पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास में प्रपोजल पहुंचेगा और प्रोसेस फॉर्मली स्टार्ट किया जाएगा। अगर इन 114 फाइटर जेट्स की रिक्वायरमेंट को लेकर बात की जाए तो काफी समय से इस डील को लेकर बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं हुई थी। हम में से ज्यादातर लोग ये चीज मान बैठे थे कि ये 114 फाइटर जेट की डील आगे नहीं बढ़ेगी और इवेंचुअली इसको कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन अब जब ये कॉन्वर्सेशन शुरू हो चुकी है तो यहाँ पर इंटेंट क्लियर है। आर्टिकल के हिसाब से जिन वेंडर्स से बात की गई है वो है बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, साब, मिग, दासो एविएशन और एयरकोट कॉर्पोरेशन। अगर इस आर्टिकल में गलती नहीं है तो यहाँ पर एक चीज क्लियर हो चुकी है कि यूरोफाइटर टाइफून इस टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और जो चीज हम लोग इनिशियली मानकर चल रहे थे कि ये कंपटीशन स्ट्रेट फॉरवर्ड दासो एविएशन के रफाल के लिए टेलर मेड होगा, वो भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इंडियन एयरफोर्स पूरा प्रोसेस इनिशिएट करने वाली है और प्रपोजल के मेरिट पर ये 114 फाइटर जेट्स को अक्वायर करने वाली है। एनीवेज, इस आर्टिकल के बेसिस पर अब जो दो चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस प्रोसेस को फॉर्मली स्टार्ट कर दिया गया है और यूरोफाइटर टाइफून इसमें अब वेंडर नहीं है। इसके बाद इस आर्टिकल में जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है उसको भी समझ लेते हैं। इस आर्टिकल में जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस की गई है वो है फाइनेंशियल मॉडल। रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन एयरफोर्स 18 एयरक्राफ्ट OEM से डायरेक्टली परचेस करेगा, बाकी 30 एयरक्राफ्ट OEM और इंडियन पार्टनर देश में बनाएंगे, जिसकी पेमेंट फॉरेन करेंसी और इंडियन करेंसी में मिलाकर की जाएगी। और बाद में जो तीसरे फेज में फाइटर जेट अक्वायर किए जाएंगे यानी कि लास्ट 60 फाइटर जेट्स, उसकी की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन पार्टनर की होगी और मोस्ट लाइकली इंडियन पार्टनर को इंडियन करेंसी में पैसे दिए जाएंगे। ओवरऑल ये चीज हम सब जानते हैं कि MMRCA 2 यानी कि ये 114 फाइटर जेट की रिक्वायरमेंट इंडियन एयरफोर्स के लिए काफी ज्यादा क्रूशियल है और बॉर्डर पर पैरिटी बनाए रखने के लिए इंडियन एयरफोर्स को ये फाइटर जेट्स चाहिए ही चाहिए। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जब ये प्रोसेस इनिशिएट कर दिया गया है तो चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती हैं और होपफुली आने वाले समय में जल्द ही इन फाइटर जेट्स को लेकर और इन्फॉर्मेशन बाहर निकल कर आएगी। वैसे यहाँ पर एक चीज और क्लियर हो जाती है कि बीच में जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आई थी कि इंडियन एयरफोर्स ये 114 फाइटर जेट्स की रिक्वायरमेंट को कट शॉर्ट करने वाली है, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर एड्रेस हो गई है। लेकिन ये सारी की सारी एनालिसिस तभी वैलिड है जब ये एएनआई का आर्टिकल करेक्ट हो। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।